तो भाइयों, शाम की चर्चा के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है, जहाँ पे आज हम बात कर रहे होंगे कि यार ये जो यूएस और ईरान की वॉर है, क्या वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रही है। पॉलिटिकल जो लीडर्स है जैसे ट्रम्प हो गए या फिर बहुत सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह से जो मार्केट है वो भी मैनिपुलेट हो रही है, चाहे वो क्रूड ऑयल की हो, स्टॉक मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट का हर सेंस में मैनिपुलेशन हो रही है। और आज वापस से हमारे दोस्त, हमारे को होस्ट आज के साथ भारत भाई, डॉक्टर साहब। और अनुज, क्या हाल चाल है आपके? वह बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए सर। बस बढ़िया बढ़िया। बस जो इंडिया के हाल चल रहे हैं वो कुछ सही नहीं चल रहे हैं इस टाइम पे इंडिया के। अरे भाई साहब, मैं ना थोड़े पहले कल एक वो रील आ रही थी, रील कटती है ना आजकल, तो वहाँ पे काटी अपने राहुल गांधी की फिर से। उन्होंने बोला देखिए, कभी कभार ना आपको अपनी जो सियासत है उससे ऊपर कभी कभार देश को रखना पड़ता है, कि आपको डर तो नहीं है कि कहीं आपकी गद्दी ना चली जाए, तो आप उसी के अराउंड अपनी पॉलिटिक्स घुमाते रहो और कहीं ना कहीं देश बेच दो। ये सब एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देश बिक ही चुका है पूरा। अच्छा, पूरा ही बिक चुका है। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट की जितनी भी पहले जहाँ से गवर्नमेंट का फंड आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, वो सब चीजें चली गई हैं। एनटीपीसी बिक गई, प्राइवेटाइजेशन भेल बिक गया, रेलवे आदि बिक चुकी है। और काफी सारी ऐसी लैंड्स हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ चुनिंदा जो उद्योगपति हैं उनको 1 रुपए में बेच दिया है। जी, बहुत सस्ती बेच दी है। तो हमें मिल जाए तो, ये देखिए पीछे ना हमारे बहुत बड़ा मॉल है, हमें मिल जाए तो भाई साहब सेटअप करके यही खोलना फिर है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि एक चीज सुनी थी, अगर आप सबने नोटिस किया होगा, एक चीज हुई थी 2017 के आसपास। जी 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 जी। से एक सिम आई थी, एक कंपनी उठ के आई थी, जियो। जी बिल्कुल। जिसने लोगों को इतना एडिक्टेड कर दिया कि इंटरनेट फ्री में बांट दिया। इंटरनेट नहीं, नशा बांट दिया कि भाई लो, जितना यूज करना उतना यूज करो, लो हमारी सिम फ्री में लो। जी 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 बिल्कुल। तुरंत की तुरंत सिम चालू करके दे रहे हैं, भाई साहब लाइनें लगी है, पूरी लाइनें। एक बंदा 5 सिम ले रहा, फ्री में बट रही है सिम। सबको 1 साल में इतना एडिट कर दिया, और उसके बाद उसकी प्राइस निकाली। पहले एक रिचार्ज होता था 10 रुपए का, एक टॉक टाइम हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 100 रुपए का, 200 रुपए का। बंदा उस टाइम पे पोस्ट पेड वाली चीजें ऐसी होती थी कि आप बहुत महंगी चीजें ले ली हैं जी। अब ऐसा हो गया कि 200 रुपए में, 300 रुपए में रिचार्ज हो रहा है। जी बिल्कुल। पूरी मार्केट ही बदल दी है। सबको इंटरनेट के इतना आदी कर दिया कि बिना आदमी इंटरनेट के रह नहीं सकता। भाई साहब गाड़ी नहीं चलाता है, खाना खा रहा है तो भाई साहब उसको इंटरनेट चाहिए, सो रहा है तो इंटरनेट चाहिए, हर चीज इंटरनेट। उठ रहा है तो पहले इंटरनेट। और मुझे कुछ ऐसी चीज अब दोबारा होती दिखाई दे रही है। बताओ यार, मतलब गोल्ड से। वाह, अरे बताइए कैसे थोड़ा इस पे। अभी हमारे मुख्य बिल्कुल पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कही है कि गोल्ड मत खरीदिए। हाँ जी। क्यों मत खरीदिए? क्योंकि वो गोल्ड रखेंगे। ठीक है, जितने भी छोटे मोटे सुनार हैं सबकी दुकानें बंद कराएंगे। जी। और वो सोना प्राइवेटाइजेशन किसी उद्योगपति को दे दिया जाएगा जी। जैसे कि बहुत बड़े हैं भाई, कुछ बहुत बड़े लोग हैं, उनको दे दिया जाएगा जी, कि वो वहाँ पे अपनी मोनोपोली करेंगे जी। जो आज सोना अभी हमें आराम से 1000, 2000, 3000 रुपए में थोड़ा बहुत मिल जाता है, हाँ जी, वो भी अब 10,000 रुपए, 20,000 रुपए का मिला करेगा। आपकी अंगूठी का मन है 10-12 हजार में आप बनवा लेते, आप 20-25 हजार से फिर कम नहीं होगा है। और उस पे कम बोल रहा हूँ, 20-25 हजार। 20-25 हजार तो कम ही बोल रहे हो आप भाई साहब। अच्छा, लाख भर गरीब आदमी तो नस काटेगा अपनी। अरे बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरी हालत है। और ये जो यूएस और ईरान की वॉर है, कहीं ना कहीं उसने भी बड़ा, पता नहीं यार कैसे इम्पैक्ट करा। मेरे को पता क्या लगता है, अगर हमारे देश में टीवी पे कोई 8 बजे आके बोल रहा है कि हमारा देश एकदम सही हालत में है, तो समझ जाइए आपकी कल मार्केट गिरने वाली है। क्योंकि वो ना झूठा दिखावा दिखाया जाता है कि हमारा देश अच्छा कर रहा है। 8 बजे आते हैं भाई साहब कि हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। नमस्ते भाई और बहनों, मार्केट डाउन। हाँ, तो ये बहुत चीजें हो रही हैं। पर एक चीज बताइए ऑन अ सीरियस नोट, कि जो ट्रम्प है जी यार, मतलब मुझे क्या लगता है उसका जो ट्वीट आता है, एक शाम या सुबह में ट्वीट करता है मार्केट खुलने से पहले और बंद होने के बाद, कि आज ईरान और हमारा यहाँ पे कोलैबोरेशन हो गई है, कि हमने पीस जो है, मतलब हम आ गए अंडरस्टैंडिंग पे कि अब से वॉर रुक गई है, सीज फायर। नोबेल प्राइज चाहिए ना भाई। फिर सुनिए, फिर जब तक सुबह होती है तो शाम में खबर आती है कि नहीं, अब वापस से मिसाइल एक दूसरे देश पे इजराइल ईरान ने गिरा दिया वापस से, और सुबह मार्केट गिर जाती है।
फिर एक नया ट्वीट आता है कि उन्होंने गलत करा, अब उनको झेलना पड़ेगा। और फिर दिन भर रैली लगती है, मार्केट पर न्यूज आती है कि यार कोई अननोन अकाउंट्स आते हैं, 5-5 मिनट में मिलियन छाप के निकल जाते हैं और फिर मार्केट गिर जाती है शाम में। तो ये कहीं ना कहीं क्या मैनिपुलेशन है पॉलिटिकल लीडर्स की। और ये ऐसा क्यों है कि ईरान में इलेक्शन आने वाले हैं, यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का पिछली बार हुआ था, जब भी इंटरनली इलेक्शंस की बात बहुत हो रही थी, और अभी हमने देखा रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं मतलब हमारे देश में, अपने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये सब इलेक्शंस के अराउंड क्यों है? मतलब अगर हमारे देश में भी कुछ अगर एकदम मुद्दा उठता है तो इलेक्शंस के अराउंड क्यों उठता है? अब वापस से ग्लोबल लेवल पे भी उठ रहा है तो उनके इलेक्शंस के अराउंड क्यों उठ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं क्या आप नॉर्मल पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या, जनता को? क्योंकि इन दी एंड जो इफेक्ट है वो मिडिल क्लास जनता पे आ रहा है, उसको ही कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, चाहे वो खाने की हो, चाहे उसके रहन सहन की हो, चाहे उसकी पूरे मेंटल पीस की हो। और जो ऊपर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं पैसे छाप रहे हैं। मुझे ये समझ आ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो रहा है, और गरीब तो मर रहा है। गरीब तो मर रहा है भाई साहब, सही बात मतलब ऐसी हालत हो चुकी है कि गरीब के पास पैसा नहीं है चावल खरीदने का। जी 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 बिल्कुल ठीक है। और अमीर होता जा रहा है ऐसे कि भाई साहब प्याज वो ले ले तो बड़ी। अरे अमीर का है कि अब कहाँ बंगला लें। अमीर ये सोचता है कि यार इतना पैसा हो गया, अब कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, अब कहाँ मैं खर्च करूँ। इंडिया में तो होगा 6-7 बंगले, चलिए अब लंदन में ले लेते हैं, चलिए अमेरिका जाते हैं। मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि भाई मेरी सैलरी इतनी आ रही है, इसमें से सेव क्या करूं, बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, उसके 4 खर्चे। एजुकेशन सिस्टम भी इतना ज्यादा हाई कर दिया गया है भाई, पूछो मत। इतना अच्छा है कि बताइए हमारे जो 100 लोग हैं पढ़ने जाते हैं भाई, 98 लोगों को साइन करना नहीं आ रहा आज की डेट में। इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना दिया भाई साहब। अभी भी पता है हमारे देश में अंगूठा, अगर जिसको अंगूठा लगाना आता है वो बहुत बड़ा आदमी है, जो साइन कर देता है वो आपके एजुकेशन रेट में गिर दिया जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री कौन है अनुज, जानते हो ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसमें आपको एक चीज बताता हूँ, हर एक नेता जो था, जो प्रधानमंत्री बना है जी, उसके एक बार आप क्वालिफिकेशन चेक करना है क्या क्वालिफिकेशन है जी। मैं बता देता हूँ, हर एक बंदा ग्रेजुएटेड है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएटेड है। नेहरू जी ले लो, आपके क्या कहते हैं इंदिरा जी ले लो, ये तो सर बहुत बड़े बड़े नाम है सर। इवन राहुल गांधी भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उनकी तो इमेज, मेरा मानना है, अब पहले लगता था यार और ये क्या है, अब मेरे को अब पूरा दिखता है कि ये ना सर इमेज बनाई गई है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। मार्केटिंग टीम जो है अपोजिशन की राहुल गांधी के अगेंस्ट, मुझे जो अब लगता है सरकार गोदी मीडिया जी, गोदी मीडिया जी बिल्कुल बिल्कुल, गोदी मीडिया मतलब पता नहीं यार, आजकल बहुत चल रहा था वो खान सर वाला, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान को सही करने के लिए निकलना चाहता है तो उसको कोई करने नहीं देगा। जी 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 जी, जो सही, आप देखिए, आप बुरे हैं, एक होता आदमी बुरा, एक होता बहुत बुरा। आज की डेट में सही आदमी वही है जो कम बुरा है। कम बुरा है, कंपटीशन है यहाँ पे। हाँ, कंपटीशन है कि मैं कम बुरा हूँ कि तू कम बुरा है, और वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, जो कम बुरा है वो अच्छा है। धुला कोई नहीं है, कोई भी पार्टी आज की डेट में धुली नहीं है। आजकल नई नई पार्टी बन गई है, कांग्रेस जनता पार्टी बन गई है, अभी स्टार्ट है उनका भी। देखिए मैं मानता हूँ बहुत, मतलब ट्राई कर रहे हैं कि यूथ को फ्रंट पे रखें। ठीक है, एक अच्छी चीज हुई है कांग्रेस जनता पार्टी से कि एक क्वेश्चनेबल लोग बन चुके हैं वहाँ पे कि हाँ, जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकें जी, एक हक के साथ कि भाई अगर इंडिया में ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है जी, ये डिसीजन लाया जा रहा है तो क्यों लाया जा रहा है जी। अब जैसे कि मुझे बड़ा अच्छी एक चीज लगी कि सीबीएसई का एक जो चीज हुई अभी सीबीएसई वाली जी, 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 उसमें किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करी, सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी आई, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो इस्तीफा चाहिए। सही बात है यार। मेरे को एक बात, उन्होंने डिमांड रखी और उस चीज के लिए काम किया जा रहा है जी बिल्कुल। ठीक है यार, मेरे एक रिश्तेदार है, कुछ रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी यार उन्होंने के ना आंसर शीट आई, मतलब बीच में 5-5 पेज जो है अनसीन कर रखे हैं। पहले क्वेश्चन का पेपर आपका 7वें क्वेश्चन के वहाँ पे आंसर का वो मार्क्स दिया हुआ है, ये सब चल रहा है यार। मतलब आपका ठीक है, आप डिजिटल हुए यार, आज के डेट में स्कैन करके पेपर चेक करना क्या बड़ी बात है। आपने स्कैन कर दिया, स्क्रीन पे आ रहा है, आपने मार्किंग कर दी। आपसे मतलब या तो जिनको आपने दिया उनको इतना बेसिक नहीं आता कि वो कंप्यूटर का भाई क्या स्कैन है, क्या इमेज है, आपने उनसे चेक करा दी है। ठीक है, मतलब आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या था यार, जो आपकी तैयारी थी वो क्या थी। अगर आप जा रहे हैं डिजिटल करने की सेंस में जा रहे हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। और वहाँ पे उसकी वजह से बहुत बच्चों का जो करियर है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है।
मैं ये सोच रहा हूँ कि करप्शन जो थी, हाँ हाँ जी वो एक पहले एक जॉब लेवल तक होती थी। जी 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 जी। ठीक है, कि एसएससी हो गया, आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर हो गए, वहाँ होते थे घपले। जो आजकल डॉक्टर बनना चाह रहा है उसमें भी घपला हो रहा है। जी भाई साहब, मतलब सोचिए वही ठीक लोग है। आपका इलाज करेंगे कल को चल के यार। क्या और घपला आ गया अब सीबीएसई स्कूल, भाई 12th के बच्चों को तो कम से कम ढंग से पढ़ने, तो वहाँ पे भी भाई, करप्शन लेके आ अभी गए। थोड़े दिन में पता सर क्या होगा, अब ना सारी क्लास बोर्ड होंगी फर्स्ट से लेके 12th तक, और हर एग्जाम में दे घपले, क्योंकि हाँ। उनको क्या चाहिए, पैसा। पैसा। पैसा चाहिए भाई साहब, पेपर लीक करने का पैसा, पेपर आता है उससे फिर पैसा, पैसा ही पैसा कर दो। मतलब आदमी को ना भाई, मैं आज की आपको डेट में बात बताऊँ, सामने हमारे ठेले वाला खड़ा है भाई, मेहनत करके पैसा कमा रहा है, कम से कम ये कितनी मेरे को मतलब हाँ। खुददारी की बात है। और आप लोगों का फ्यूचर बेच के, जीवन बेच के पैसे कमा रहे हो यार, ये अरे तो कोई लोगों का मॉरल ग्राउंड। भरोसा गायब होता जा रहा है। अब एक चीज बताओ, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ये था जो इसको हम कहते थे कि भाई ये पढ़ लिख के आया है, हम इससे अपना इलाज करवा सकते जी हैं। जी जी अब इस हिसाब से पता चल रहा है कि नीट के पेपर बंदे क्या कहते हैं, करप्शन से आ रहे हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल पैसा देके पास कर रहे हैं। भाई साहब मेरे को भाई हम कैसे उससे इलाज करा लेंगे, हमें भरोसा ही नहीं होगा भाई कि हमारा सही इलाज करेगा नहीं एग्जैक्टली नेता का नाम मैं भूल रहा हूँ जो इन्वॉल्व था, उसके पता चला कि पिछले साल भी मतलब जो रिश्तेदारी में 3 या 4 बच्चे नीट का पेपर करके एमबीबीएस की सीट पे बैठे, और इस साल तो देखिए आप सबको ही पता है कि क्या हुआ। पर एक चीज और है यार, आसपास हम बैठे हैं, गाड़ियों का इतना शोर है, अभी भी गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि लोग तो काम पे जाएंगे, बट काम पे जाना, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। सैलरी वही है कि 30,000 कमा रहा है, अभी भी 30,000 कमाएगा साल के आखिरी तक, पर 5-5 रुपए 6-6 रुपए लीटर प्राइस जो बढ़ गया पिछले कुछ समय से, और मतलब 100 पार भाई साहब, 100 टॉप दे रहा है ऐसी पेट्रोल। तो यार ये भाई जनता साहब, क्या मैं करे, मतलब अगर आप सोचिए 100 मतलब 30 लीटर भी यूज करे तो 3,000 रुपए 3-4 हज़ार रुपए, मतलब 500 रुपए और उसके एक्स्ट्रा लग रहे हैं आने जाने के, 600 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं मंथली आने जाने के। जो पेट्रोल का 30,000 प्राइस- 25,000 रुपए कमा रहा है, बाइक पे जा रहा है, आप कहोगे बाइक की तो माइलेज ज्यादा है, भाई साहब 30 लीटर तो लग ही जाता है, नाना करके भी आराम से लग जाता है। उसमें आप 500-600 रुपए और उसके बचते क्या होंगे, घर पे इतने खर्चे हैं। अब घर पे गया भाई, खाना बनाना, खाना अब सिलेंडर चला रहा है, सिलेंडर के कितना 1,000 रुपए ऊपर पड़ रहे हैं, सब्सिडी खत्म, 3 सब्सिडी सिलेंडर। खत्म भाई साहब। तो आप ये सोचिए, अब वो घर जा रहा है तो उसकी सिलेंडर के प्राइस ज्यादा है, बाहर निकल रहा है पेट्रोल के ज्यादा है, बच्चे को पढ़ाए तो एजुकेशन का प्राइस ज्यादा है, हेल्थ करने चला जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं है, प्राइवेट में जाए तो वहाँ पे तो भाई साहब डीजल का प्राइस बढ़ गया तो सब चीज का प्राइस बढ़ गया। भाई कहाँ से वो आदमी करे। तो अब ये जो पेट्रोल वगैरह, ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस पे क्या, ये कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि यार मतलब हमारे देश में जो रिजर्व्स है, चाहे वो पेट्रोल का रिजर्व हो, गैस का रिजर्व हो, गोल्ड का रिजर्व हो, इसकी मैं एक चीज बताऊं मतलब आपको कम क्यों हो रहा है हमारे देश में? कि कम, भाई मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज पढ़ी थी जी 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 कि इंडिया में कि हमारे वर्ल्ड में कुछ क्रूड ऑयल ऐसा है जो कि कहीं पे रिफाइंड हो ही नहीं सकता, जो इंडिया में ही रिफाइंड होता है। जी जी ठीक है, हाँ 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 है ना? बड़ी दिन और इंडिया के पास बहुत टन्स ऑफ ऑयल रखा हुआ है जो कि वो पूरे इंडिया को अगर यूज करे तो अच्छा निकाल खासा सकता चल सकता है, जी। बट वो यूज करवा ही नहीं रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ो, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कि जाइए सही करिए और फिर वापस उससे ही खरीदते महंगा। वाह भाई साहब, गेम है सर, सब गेम है ही। मतलब यहाँ पे ये तो वाली बात होगी, घर में सब भूखे मरे पर बाहर वाला सही खाना चाहिए। हाँ, बाहर वाले के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, टॉफियों का पैकेट लेके जाऊंगा मैं और बस। दिखाऊंगा पूरे देश को, फिर घर में नमक my के friend। पैसे, घर में नमक के पैसे नहीं है, बाहर भाई सब बिरयानी खा रहे हैं। तो सर मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में, ये मेरे को थोड़ा बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे। पता नहीं, मतलब एक चीज देखी मैंने कि मैं भी कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था कहीं पे, तो वहाँ से पता चला कि क्रूड ऑयल की जो रेट है वो वॉर के टाइम पे भी डाउन गई थी। जी, अरे जी 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 मैंने भी पढ़ा जी ठीक है। सर, बिल्कुल। और उससे पहले भी डाउन गई थी। ठीक है, बट ना तो हमारी प्राइस जो है वो कभी कम होती। हुई, हाँ जी 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 कभी कम नहीं हुई, बस बढ़ती गई। जी 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 ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा वो गैप जो था बीच में, जो प्राइस कम हुई थी, उसका बेनिफिट जनता को क्यों नहीं मिलता? और उसमें और क्या जब भी आप करते 2-2 रुपए बढ़ा रहे थे, 50 पैसे उसमें भी बढ़ा क्या कहते हैं कि भैया हम तो जीएसटी, जी हम तो टीडीएस, हम तो भगवान जाने पता नहीं कौन कौन से टैक्स काट रहे हैं इसमें से कि हमें तो पेट भरना अपना। जी, मतलब भाई साहब। और एक और चीज कहूंगा मैं, चलो ये तो हो गई क्रूड ऑयल की बात, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है,
भाई साहब इंडिया प्रोडक्ट एक चीज बना रहा है जी। बहुत, जिसका नाम क्या है, इथेनॉल। जी बिल्कुल, उसका हिसाब क्या है सर? जिसका 15 रुपए लीटर आने उसका वाला कहाँ था, जा रहा है? जो 15 रुपए लीटर आने वाला था, जी जी जी, वो मुझे अभी दूर दूर 15 तक नहीं रुपए दिखाई दे रहा। कम पे तो नहीं आया, बढ़ और गए हैं। E20 लेके आए, जी, अब चलो 30 बहुत अच्छी बात, जी लेके आए। जी जी जी, पेट्रोल का माइलेज कम हो गया, वेरी गुड, भाई साहब ठीक है। गाड़ी की पावर, हाय हाय क्या वाह भाई, पावर आ रही है, वाह वाह। भाई। मतलब मैं तो क्लच जी, जी, छोड़ते ही गाड़ी भग जाती है भाई साहब जी, 100। भाई। और पेट्रोल, अरे 50 पैसा भाई, 50 पैसे सही का बात हो गया है। भाई साहब। मुझे समझ में नहीं आया कि जब ये E20 आया तो इसमें रेट कम होनी चाहिए थी, जी, वो रेट कम मुझे दिखी नहीं कहीं। वो हुई, रेट कम हुई घर पे बैठ के उनके, और मिले ठीक है। उनको पैसे सब जितने भी। और अब आ गया E85 जी भाई साहब, नया नया, 82 रुपए कुछ ऐसे पड़ रहा। जिसमें 20 रुपए सस्ता किया गया है। हाँ जी जी जी, ऐसी अब एक चीज बताइए, जब कह रहे थे E20 आएगा तब कितना रुपए पेट्रोल होगा? भाई 15 रुपए 15 20 रुपए रुपए का लीटर। कर देंगे। हाँ जी अब बिल्कुल E85 आया तो कितना होना चाहिए? भाई साहब, अब तो भाई फ्री में ही बांट दो है ना। हाँ, तो पर आ नहीं रहा चलिए हमारे 15 पास। रुपए पे ही बांट दो आप। 15 में ही बांट दो भाई, क्यों नहीं कर रहे? पर आ चलो नहीं रहा। 15 छोड़ो, 50 कर ले, 20 का 50 हिसाब। बीच का हिसाब कर दो, 50 में भी नहीं आ रहा। और सच बताएं, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे थे ना, आज की जो 100 रुपए बैरल चल रहा है ना, डॉलर, हाँ, 100 डॉलर 100 सॉरी, उसको आधा में भी बिक रहा था कुछ समय पहले। जब आपके पेट्रोल के प्राइस आधे क्यों नहीं हुए? 90 रुपए लीटर 50 रुपए ही हो जाता भाई, क्यों नहीं हुआ? इस मतलब इससे समझ आता है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब 40 रुपए लीटर था, वही प्राइस आप अगर आज दे सकते और हो, उसमें तो सब्सिडी भी मिल रही थी भाई। तो ये कहाँ गया पैसा? जेब, जी, ये ये जेब मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही फटी हुई है नहीं तो कार्गो वाली पैंट पहनेंगे हैं जी। कि पैसा आ रहा है और जा रहा है पता नहीं कहाँ। तो और फिर ऐसे देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे फंड बढ़ गए हैं, वो भी पता नहीं यार, मतलब जहाँ रेशो 19-20 का होता था, अब 100:1 चल रहा है आजकल जो फंड्स है। भाई साहब रुपीस तो मेरे को ऐसा लग रहा है आसमान छूने वाला है बिल्कुल ही। भाई मैं गया था बाहर, देखिए सच बात ये है, मैं हो क्या एक बार जापान गया था, मौका मिल गया था मेरे को जाने का, हाँ। भगवान की कृपा से। मैं आपको सच बताऊं, वहाँ पे मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, करप्शन वहाँ भी है, ऐसा नहीं करप्शन नहीं है, बट उनका जो सिस्टम है और इंसानियत है ना, वो पहले है जी। वही वाली बात है। हमारे देश में क्यों बुरा तो हर कोई है, कोई कम बुरा बस। तो इसी के साथ देखिए, जीवन में ना अच्छा बनना तो देखिए दूर की बात होगी है, पर एक चीज याद रखिए, बुरा बनिए पर कम कम बनिए। बुरा बनिए। आज आपके जिस देश में आप बैठे, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसकी ज्यादा। तो इसी के साथ आज का आज- एपिसोड शाम की शाम की चर्चा, चर्चा में बहुत आप व्यूअर्स का भी बहुत, अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो देखिए। अच्छा लगा हमें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और बताइए कि आप क्या सोचते हैं यार, हमारे देश कहाँ और जा रहा है। और अगला कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या लगता है कि ये गोदी सरकार, ये सॉरी गोदी नहीं। सरकार नहीं, दाल जो है पानी में बनी है या पानी दाल में बना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि तो- ये अब ये रेट जो बढ़ रही हैं कि सोना अब सीधा चांद से खरीदना चाहिए कि धरती पे ही आराम से मिल जाएगा, या चांद से ही निकालें पूरा? चांद से ही निकालें पूरा। तो बताइएगा, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में हमारे सर के साथ वापस से। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, मिलते हैं अब। तो यहीं से हमारा राम नमस्कार, राम राम, मिलते हैं और हमारा एक ही नारा, ये मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जी, बिल्कुल, चलिए जी।